वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। मतलब कि सुबह मैं कितने बजे उठती हूँ और क्या क्या करती हूँ, अपने बच्चे को कैसे संभालती हूँ, यूट्यूब चैनल कैसे संभालती हूँ, अपना कैसे शरीर के मेंटेन रखती हूँ, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा ऑल टू ऑल मेरा जो है ना मॉर्निंग रूटीन से लेकर के जो है आपको आफ्टरनून रूटीन तक देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद जो है ना थोड़ा सा बाहर के हवा लेती हूँ बालकनी के साइड 2-4-5 मिनट और उसके बाद जो है ना मैं आ जाती हूँ सबसे पहले वॉश बेसिन के पास और यहाँ पे अपना बाल वगैरह ठीक करती हूँ। आजकल जो है ना डैंड्रफ होने लग गए हैं मेरे बालों में, तो मैं वही देख रही थी और सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना बाल ठीक करना, क्योंकि रात भर जब मैं सोती हूँ ना तो मेरा बाल ना बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है, जिसके कारण जो है ना अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले जो है मैं जूड़ा बनाती हूँ, जूड़ा या फिर चुटिया कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं जूड़ा ही बना लूँगी क्योंकि मुझे जाना है अभी पार्क। आजकल फिर से मैं पार्क जाना स्टार्ट कर दी हूँ 1-2 दिन से, क्योंकि मैं अपना जो है ना सेहत का फिर से ध्यान रखने लग गई हूँ। उधर ना 1 महीने के लिए गैप कर दी थी और अभी सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करी हूँ सिंपल पानी से और परी के फीवर चेक कर रहे थे, इसके पापा की फीवर है कि नहीं। तो इसका फीवर जो था ना मतलब नहीं के बराबर था, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते रहते हैं क्योंकि टाइफाइड में जो है ना 8-10 दिन तक फीवर थोड़ा बहुत आते ही रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो हम लोग चेक करते रहते हैं और आप लोग बोलते हैं कि बच्चा बीमार है तो पार्क जाना ज़रूरी है, सब्जी मंडी जाना ज़रूरी है, यहाँ जाना ज़रूरी है। मुझे पता है कि नहीं जाना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है जब ही जा रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं दिन भर घर में बैठी रहूँ ना तो फिर मेरा भी सेहत ख़राब हो जाएगा, तबीयत ख़राब होगा, फिर क्या ही फ़ायदा। परी को भी मैं कह रही थी साथ में चलो, लेकिन नहीं जा रही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं पार्क, एक्सरसाइज वगैरह वहीं पे करेंगे और बच्चे घर पे रहेंगे और अभी आकर के फिर स्कूल पे इन लोग को भेजना है। तो अपना जो भी बिछाने के लिए रहता है ना मैट वगैरह वो ले लेते हैं। ये देखिए थैला में ले लूँगी, है ना। हमें तो नहीं लग रहा है वहाँ पे बैठने पर आज टाइम है, क्योंकि परी की फीवर की वजह से जो है ना घर पे लेट हो गया। आज नहीं लेके जाऊँगी, कल से लेके जाऊँगी। सब बन गया ना। चलिए एक राउंड मार के आते हैं, चलिए एक राउंड मार के आते हैं। चलिए और ना और नहीं तो क्या आ तो रहा हूँ। यार इन लोग भी सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं। डॉगी भी खा जाते हैं। चले और बना 10 तारीख को ही बोला था देने के लिए भैया ना। तो बोले क्यों नहीं। तो दोस्तों देखिए अभी जो है हम लोग पार्क में टहल रहे हैं, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। और ये झील वाला पार्क है, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे झील है, पूरा पानी लबालब भरा पड़ा है बरसात की वजह से। और गर्मियों में भी रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है, सूख जाता है। और इधर लोग हैं और ये काफ़ी बड़ा पार्क है।
पार्क आने के बाद जो है ना थोड़ा सा हम लोग रनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मैट बिछाऊंगी और मैट बिछाने के बाद एक्सरसाइज करूँगी, जो योगा वगैरह होता है। आप लोग में से किसी का कमेंट आया था कि दी आप ना मोटी हो गई हो पहले से, तो मोटी होंगी ना, क्योंकि अपने आप पे जब हम लोग ना ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा थोड़ा फैट ना जो है सबसे पहले पेट पे ही बैठना शुरू हो जाता है। तो वही हाल मेरा है, जब तक मैं पार्क आते रहती हूँ ना सही रहता है। काफ़ी लोग का कमेंट आता है कि घर पर रह कर के भी जो है ना हम पतली हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पार्क आ जाऊंगी तो थोड़ा सा मेरा मन भी जो है ना हल्का हो जाता है। सुबह सुबह क्या ही है अगर हम 1 घंटा अपने लिए टाइम निकाल लिए तो, क्योंकि पूरे दिन तो एक छोटा सा घर में ही रहते हैं, उसमें ही जो भी करना होता है काम वगैरह करते रहते हैं। लेकिन अपने लिए अगर थोड़ा सा हम जी ले, अपने लिए टाइम निकाल ले तो बात ही अलग हो जाती है। तो हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ घर परिवार के लिए ही करो, अपना ध्यान ही भूल जाओ। सबसे पहले यहाँ पे मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार करने के बाद जो है ना ये वाला देखिए, ये जो मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार है। काफ़ी लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे कि गलत है, तो देखिए परफेक्ट एकदम से कोई नहीं होता। मुझे जितना आता है, जैसे आता है वैसे मैं कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेचिंग वगैरह देना होता है, ताकि जो है ना हमारे शरीर के जो है तनाव इधर से उधर हो जाए, सही से एक्सरसाइज हो जाए। तो बस वही करती हूँ। हर चीज़ इंसान परफेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये है मेरे कुछ डेली के एक्सरसाइज जो कि मैं पार्क आने के बाद ही करती हूँ, घर में नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, घर पे नहीं हो पाता है मेरे से। मैं सोचती हूँ कर लूँगी, लेकिन घर में इतना काम होता है ना कि फिर काम के आगे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाता है। और पार्क में आ जाती हूँ तो प्रॉपर मैं इस चीज़ के लिए ही आती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, लेकिन कर लेती हूँ। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है देखने के लिए। एक तो सेहत बिल्कुल सही रहती है और मेंटली सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे लगता है कि मतलब कितना भी ज़्यादा अगर सर में भार हो ना घर परिवार को लेकर के, तो अगर सुबह सुबह अगर आप पार्क आ जाते हैं और थोड़ा सा घूम लेते हैं या फिर शाम को घूम लेते हैं, तो आपके ना आधा से ज़्यादा तनाव ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इतने सारे लोगों को देखते हैं, ताज़ी ताज़ी हवा लेते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर में रह कर के ही पतले होएं या फिर पार्क में आकर के ही होएं। जहां आपको सुविधा हो, जैसे भी हो आप कर सकते हैं, लेकिन बाहर की हवा हमें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ पे परी के पापा भी अपना योगा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद तो दोस्तों चलते हैं अब घर पे, क्योंकि बच्चे का स्कूल भी भेजना है। चलिए, ये है मेरे सर्वेंट जी, जो कि मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे साया बन के, बॉडीगार्ड प्लस सर्वेंट। हाय सर्वेंट जी, हाय सर्वेंट जी। अरे यार मैं तो उस समय मशीन ही चलाई नहीं। पैसे लाइएगा, पैसे दे दीजिए जब तक मैं दूध लेके आता हूँ घर का। है कम है ना, 1 2 इधर ला ज़्यादा हो। अरे इधर लाना, नहीं इधर लाना, उधर का नहीं खा रहा। घर आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है बेड वगैरह सही करना, क्योंकि बेड जो है ना पूरा इधर से उधर उथल पुथल हुए रहता है। और आज दिन है संडे, तो संडे के दिन ऐसे भी बच्चे की आज छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा बच्चे लेट उठते हैं। तो कल भी परी की छुट्टी है, जैसे कल कोई त्यौहार है, मुहर्रम वगैरह कुछ है, मुझे एग्जैक्ट उतना अच्छा से पता नहीं है, लेकिन कल भी छुट्टी है, मंडे को भी, और आज संडे का भी छुट्टी है। और ये वीडियो आज ही जाएगा संडे का दिन ही। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह सही करूँगी और उसके बाद सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू देखिए हमें ना सबसे पहले सुबह उठते ही लगाना चाहिए, लेकिन मुझे ना वहाँ से आते आते पार्क से वही 7 बज गया था, तो 7 बजे के करीब जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ। किचन में मैं सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में हम ऐसे नहीं घुसते हैं, मतलब
पानी वगैरह जो भी गर्म करना होता है गैस पे, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहले गैस वगैरह साफ़ करते हैं, फिर किचन में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद ही गैस वगैरह जो है ऑन करते हैं। अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी बाहर के साइड भी। मेरे हस्बैंड का यही एक खूबी है, कहीं से आएंगे ना छेड़ देंगे, और ये चीज़ें ना मुझे बहुत गुस्सा आता है काम करते समय अगर कोई मुझे छेड़ देते। तो इसीलिए मैं इनको ना सुना रही थी 2 बात कि मुझे मत छेड़ा कीजिए, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ आप पीछे से छेड़ के चले जाते हैं, बाल नोच देते हैं। तो बस वही बोल रहे थे ठीक है अब से नहीं छेड़ूँगा। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे पूरे रूम में और बाकी बाहर के एरिया में झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा काम होता है ना, सबसे पहले होता है खाना पीना बनाने का। पोछा भी नहीं लगाती हूँ, क्यों मैं झूठ बोलूँ आपसे, क्योंकि अभी अगर पोछा लगाने बैठ जाऊँगी ना तो मुझे सबसे पहले नहाना पड़ेगा और फिर लेट होने लग जाता है। तो अभी मौसमी के जूस निकालेंगे सभी के लिए, क्योंकि बच्चे तो सुबह सुबह दूध ही पी के स्कूल जाते थे डेली, लेकिन जब इनकी छुट्टी रहती है ना तो जूस वगैरह पी लेते हैं। क्योंकि हाँ, सुबह सुबह अगर जूस में पिला दूँगी ना अगर स्कूल जाते टाइम, तो फिर दूध नहीं पी पाते हैं, क्योंकि जूस और दूध एक साथ नहीं पियेंगे और जूस से इतना पेट नहीं भरता है। और दूध ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, तो पेट भरा रहता है। पपीता भी काट के मैं परी को दे दूँगी, क्योंकि परी जो है ना जब से इसका टाइफाइड हुआ है, जब से मतलब फल पे और जूस पे ही रह रही है और खिचड़ी थोड़ा बहुत खा रही है। क्योंकि रोटी चावल और बाकी जो होता है ठोस पदार्थ वो चीज़ें नहीं खा रही है, बाकी लिक्विड चीज़ें जो है वही सब खा रही है। क्योंकि अगर कोई भारी भरकम खाना खाएगी तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी सुबह सुबह जो है ना उसे नारियल पानी पिला देते हैं, उसके आधे घंटे बाद जूस पिला देते हैं, मौसमी का अनार का दोनों को मिला करके। और जब उसका पेट भर जाता है थोड़ी देर में फिर उसे कोई फ्रूट वगैरह जैसे कि सेब या फिर पपीता वगैरह जो है काट करके खिला देते हैं। मतलब जितना हल्का खाना होता है उतना हल्का हल्का ही खिलाते हैं। और 10 बजे के करीब जो है खिचड़ी वगैरह दे देती हूँ। अब आप लोग के कमेंट आया था, जैसे खीर बना के कल परसों मैं दी थी, मांग रही थी, बहुत जिद कर रही थी, तो कि खीर नहीं देना है क्योंकि खीर से जो है ना बुखार और लौट के आ जाता है। तो डॉक्टर बोले थे कि मतलब मीठी चीज़ें जो है जैसे दलिया दूध वाली या दूध रोटी वगैरह खा सकती है, जब भी दी थी, नहीं तो मैं नहीं देती। और दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक था। आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।